कभी कभी ऐसी थकान महसूस होती है कि बस कोई काम करने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। आज हम एक ऐसी ही होम्योपैथिक रेमेडी की बात करने वाले हैं जो ठीक इसी एहसास को पकड़ती है। इसका नाम है एलोसोकोट्रीना। चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये रेमेडी आखिर है क्या। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस रेमेडी की पूरी कहानी कह देती है। एक ऐसी गहरी थकान जो सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी है। मतलब एलो मरीज के लिए ये फीलिंग ही सब कुछ है। एक बेचैनी, एक असंतोष जो अंदर से भी परेशान करता है और बाहर से भी कमजोर बनाता है। तो ठीक है, शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जिसके लिए एलो सबसे ज्यादा फिट बैठती है। क्योंकि किसी का शरीर कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है, यही तो वो नींव है जिस पर बाकी सारे लक्षण टिके होते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो बस पूरी तरह से ड्रेन्ड आउट है। ये कोई मामूली आलस नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरी, भारी भरकम थकान है जो दिमाग और शरीर दोनों पर हावी हो जाती है। कुछ भी करने की इच्छा ही खत्म। और अक्सर ना इस कमजोरी के साथ पसीना भी आता है जो उन्हें और भी ज्यादा निढाल कर देता है। ये पिक्चर हमें अक्सर उम्रदराज लोगों में या फिर उन लोगों में दिखती है जिनका मिजाज थोड़ा शांत और धीमा होता है। तो ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन अब जरा मन के अंदर चलते हैं। क्योंकि इस बाहरी सुस्ती के पीछे ना अक्सर एक अंदरूनी लड़ाई चल रही होती है। आइए उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इस थकान के दो चेहरे हैं और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ है दिमागी चिड़चिड़ाहट, मतलब इंसान खुद से ही नाराज है, दुखी है, और ये फीलिंग तब और बढ़ जाती है जब उसे कब्ज हो। और फिर दूसरी तरफ है ये जिस्मानी थकावट। शरीर एकदम ढीला, बेजान, ऐसा लगता है जैसे एनर्जी बची ही नहीं है। असल में ये एक विशेष साइकिल है, एक पहलू दूसरे को और खराब कर देता है। अब आते हैं इस रेमेडी के सबसे बड़े शारीरिक लक्षण पर, और यहीं पर एली का असली ड्रामा देखने को मिलता है। ये वो लक्षण है जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक तूफान की तरह है जो बिना किसी वार्निंग के आता है। बस कुछ खाया या पिया और पेट में गड़गड़ाहट और मरोड़ शुरू। इसके फौरन बाद एक ऐसी अर्जेंट फीलिंग आती है कि बस अभी के अभी बाथरूम भागना है, कोई कंट्रोल नहीं। और जब ये सब खत्म होता है तो पीछे रह जाती है सिर्फ और सिर्फ कमजोरी और थकावट। ये लाइन, ये एलो की हालत का सार है। बात सिर्फ डायरिया की नहीं है, बात है कंट्रोल खो देने के डर की। एक ऐसा गहरा एहसास कि स्फिंक्टर पर कोई भरोसा ही नहीं रहा। मरीज को हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं गैस पास करते हुए स्टूल न निकल जाए, और ये डर ये एक लगातार बनी रहने वाली चिंता बन जाता है। और भी कुछ खास पाचन लक्षण हैं, जैसे सुबह सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से सीधे बाथरूम की तरफ भागना। ये बहुत ही आम है। स्टूल अक्सर जली जैसा चिपचिपा होता है और गैस बहुत गर्म, जलन वाली और बदबूदार होती है। और अब सुनिए सबसे अजीब बात, एक बहुत ही अनोखा क्लू है। डायरिया के दौरान भी मरीज को भूख लगती है। ये बहुत ही अजीब है ना? लेकिन ये एलो का एक की लक्षण है। चलिए अब हम उस लक्षण की बात करते हैं जिसके लिए एलोसोकोट्रीना सबसे ज्यादा जानी जाती है। ये एक ऐसा खास, ऐसा अनोखा संकेत है जो सीधा सीधा इसी रेमेडी की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ सबसे खास बात है बवासीर की शक्ल। वो नीले रंग के होते हैं और बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह दिखते हैं। इनमें बहुत तेज दर्द और जलन होती है और छूने पर तो बर्दाश्त ही नहीं होते। मरीज को हर वक्त रेक्टम में एक भारीपन सा, नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होता है। पर एक दिलचस्प बात है, इस दर्द में ठंडे पानी से बहुत आराम मिलता है। और हाँ, रात में इतनी तेज खुजली होती है कि सोना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, किसी भी होम्योपैथिक रेमेडी को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि लक्षण कब बढ़ते हैं और कब घटते हैं। इन्हें हम मोडालिटीज कहते हैं, और ये सही दवा को पहचानने के लिए हमारे सबसे पक्के सुराग होते हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं, एलो की तकलीफें सुबह सुबह, गर्म और सूखे मौसम में और कुछ खाने पीने के ठीक बाद बढ़ जाती हैं। खड़े रहने या चलने से भी दिक्कत होती है। दूसरी तरफ आराम कब मिलता है? ठंडा पानी लगाने से, ठंडे मौसम में, और स्टूल या गैस पास करने के बाद मरीज को काफी राहत महसूस होती है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एलोसोकोट्रीना की पूरी पिक्चर क्या है? ये एक ऐसे थके हारे, सुस्त इंसान की कहानी है जिसकी जिंदगी अचानक होने वाली पेट की गड़बड़ और उन अंगूर के गुच्छे जैसे दर्दनाक बवासीर के आसपास सिमट कर रह गई है। ये शारीरिक तकलीफ और दिमागी बेचैनी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।